बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। दहली की एक अदालत ने बुध को लाल किले धमाके केस के 5 मुलजिमों की NIA की तहवील में 16 जनवरी तक तोसी करते हुए एजेंसी को तहवील में पूछ के लिए इजाफी वक्त देने की इजाज़त दी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज एंजू बजाय चांद ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त को मंसूर करते हुए डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर शाहीन सैद, डॉक्टर मुजम्मिल गनाई, मौलाना इरफान अहमद वगी और जासिर बिलाल वानी को मुसलसल तहवील में देने का हुक्म दिया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखने के दरमियान मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहिन ने जुमारात को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एक अहम व आलाई सतही मीटिंग की, जिसमें वादी कश्मीर और जम्मू खिते में जारी सिक्योरिटी चैलेंज, इंशा दहशतगर्द कार्रवाई और सरहदी इलाकों में ड्रोन सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया गया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब खिते में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान घने जंगलात और पहाड़ी इलाकों में सरगर्म दर्जनों दहशतगर्दों की मौजूदगी के वाज़िह इंटेलिजेंस इशारे मिले हैं। इधर हुकाम ने जुमारात को कुकरनाग में एक पटवारी और एक चौकीदार को हिरासत में लिया, जब मरकजी इंशद बदनवानी ब्यूरो CACB ने मुबैना तौर पर रुश्वत के लेन देन का पर्दाफाश किया। बताया कि ये कार्रवाई ASP मक्खन सिंह की सरबराही में CACB श्रीनगर की टीम ने की। कुकरनाग में छापे के दौरान पटवारी मुनीफ फारूक मल्ला वल्द फारूक अहमद मल्ला सैकने कुलगाम के सोबशाली पंजगामा में तैनात था। मुबैना तौर पर 15,000 रुपये का मुतालबा करते हुए और कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुतल्लिका चौकीदार, जिसकी शनाख्त फारूक अहमद वानी वल्द अब्दुल गनी सैकने सोबशाली के नाम से हुई है, को भी हिरासत में ले लिया गया है। हुकाम ने बताया कि मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अच्छाबल इलाके में जुमरात को एक 34 साल नौजवान की लाश बरामद हुई। बताया कि मसरूर अहमद 34 साल वर्द हबीबुल्लाह मोची सैकने अच्छाबल नामी शख्स की लाश आज सुबह कुछ राहगीरों ने बरामद की। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने जुमारात को कहा कि भारतीय फौज खुद को मुस्तकबिल के तकासों के मुताबिक एक मजबूत और जदीद फोर्स के तौर पर तैयार कर रही है और इस मकसद के लिए मकामी सतह पर तैयार करदा दफाई साज़ो सामान निहायत अहम है। उधर जम्मू व कश्मीर के डोडा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला 12वीं जमात का एक 17 साल तालिब इल्म कल मुर्दा पाया गया। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब बोर्ड का इम्तिहान नताइज का ऐलान हुआ। मुतफ़ी की शनाख्त रणवेश शर्मा के बतौर हुई है, जो डोडा ज़िले के एक गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला था। वो इस साल 12वीं जमात के इम्तिहानात में शरीक हुआ था और मुबैना तौर पर इख्तियासादात के मज़मून में फ़ेल हो गया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तालिब इल्म अपना नताइज चेक करने के बाद परेशान हो गया और बाद में मुर्दा पाया गया। पुलिस कंट्रोल रूम PCR श्रीनगर में जुमारात को मुश्तबा दिल का दौरा पड़ने से एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई। बताया कि PCR श्रीनगर में IR 6वीं बटालियन के साथ तैनात पुलिस एहलकार अपने कमरे में बेहोश पाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें फौरी तौर पर PCR अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मौत की इब्तिदाई वजह दिल का दौरा पड़ने से मालूम होती है। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज़ कहा कि उन्होंने ईरान में बदलती हुई सूरत-ए-हाल और वहाँ मौजूद यूनियन टेरेटरी के तलबा व बाशिंदों की सलामती के हवाले से वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर से बात की है। समाजी राब्ता का एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ईरान में मौजूद जम्मू व कश्मीर के तलबा और दीगर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे।
سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور کلگام اسمبلی حلقے سے رکن اسمبلی محمد یوسف تارگامی نے جمعرات کو کہا کہ کشمیر میں مسجدوں کی پروفائلنگ بلا جوز ہیں کیونکہ اس سے پہلے موجودہ بے چینی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام کو کسی مخصوص برادری کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا یا ان پر کنٹرول کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات مذہبی امور میں مداخلت کے متطرف ہیں اور مذہبی آزادیوں کی آئین زینت کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک لیڈی اسپیشل پولیس آفیسر ایس پی او ایک سیکیورٹی گارڈ کی 12 بور رائفل سے حادثاتی طور پر فائرنگ ہونے کے بعد زخمی ہو گئی۔ بتایا کہ آج ایک خاتون ایس پی او کے کان میں گولی لگنے سے زخم آ گئی جب وہ حادثاتی طور پر ایس بی آئی کے ایک گارڈ سے چلائی گئی۔ زخمی ایس پی او کی شناخت محمودہ بیگم کے نام سے ہوئی ہے اور انہیں مزید علاج کے لیے جی ایم سی بارہمولہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی کے صدر محبوب مفتی نے جمعرات کو ایران میں موجود طلبہ جن میں کشمیری طلبہ بھی شامل ہیں کی محفوظ واپسی کے لیے مرکزی حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ یہ بیان ایک دن بعد سامنے آیا جب ایران میں زیر تعلیم متعدد کشمیری طلبہ کے والدین نے وہاں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکز سے اپنے بچوں کے وطن واپسی میں مدد کی درخواست کی ہے۔ اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے پلوامہ پولیس نے ایک اور منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کی تحویل سے بھاری مقدار میں ممنوع مواد کو برآمد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ نیوز۔